कोई कमी नहीं गालिब दुश्मनों की। पाकिस्तान है, चीन है, अमेरिका है, अब दुश्मन के तौर पे आ गया है। सबसे बड़ा तंग करने वाला वो उभर कर आ रहा है, तो जरूर यकीनन उसका हाथ होगा साहब। और उसके उस तरफ गिलगित बाल्टिस्तान है, वो भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, और जो कारगिल के पीसफुल मुसलमान हैं उनके दिमाग में भी पाकिस्तानी कुछ ना कुछ जहर डालने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की फितरत है, चाइना की फितरत है। वहां चीन एक तरफ गर्म सांसें उसकी आ रही, दूसरी तरफ पाकिस्तान की, और वहां की जनता का विश्वास अगर हमसे हट गया या वो उनमें आक्रोश आ गया या उनमें ग्रीवेंसेस आ गई, तो हाउ कैन यू अफोर्ड इट? क्योंकि जब चाइना से लड़ाई होगी फिर चाइना भारत के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, तो चाइना को फिर सड़कें वैसी नहीं मिलनी चाहिए कि वो बिल्कुल नीचे प्लेन्स एरिया तक आ जाए। आप देख रहे हैं किस तरह अमेरिका की CIA पहले बांग्लादेश में तख्ता पलट किया, फिर नेपाल में तख्ता पलट किया, श्रीलंका में तख्ता पलट किया, अब वो लद्दाख में करने की कोशिश कर रहा है। और कौन लोग कर रहे हैं ये आप लिख के ले लो। चाइना करेगा, चाइना इसका मौके का फायदा उठाएगा, ठीक है। और जहां पे यानी कि कारगिल के इलाके में जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन है उनके यकीनन भड़काने में हाथ होगा। बेसिक बुनियादी मामले सुलझाना हमारा काम है, कि वो इतनी आग इतनी ना जल जाए, इतनी भी चिंगारी ना हो कि जिसे कोई फूंक दे के दावानल बनाए, जैसे कि उसने नेपाल में बनाया है अभी हाल में। हमको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। तो इनकी ग्रीवेंसेस क्या है, वो कैसे है, हाउ कैन वी अफोर्ड इट? हम अफोर्ड नहीं कर सकते साहब कि इतनी सेंसिटिव, अल्ट्रा सेंसिटिव बॉर्डर एरिया में इस टाइप की हिंसा हो जाए, इतने लोग नाराज हो जाएं। वहां चीन एक तरफ गर्म सांसें उसकी आ रही, दूसरी तरफ पाकिस्तान की, और वहां की जनता का विश्वास अगर हमसे हट गया या वो उनमें आक्रोश आ गया या उनमें ग्रीवेंसेस आ गई, तो हाउ कैन यू अफोर्ड इट? अब दो स्कूल ऑफ थॉट हैं साहब। एक स्कूल ऑफ थॉट है साहब, नहीं 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 साहब, ये इतना आसान नहीं है। आप देख रहे हैं किस तरह अमेरिका की CIA पहले बांग्लादेश में तख्ता पलट किया, फिर नेपाल में तख्ता पलट किया, श्रीलंका में तख्ता पलट किया, अब वो लद्दाख में करने की कोशिश कर रहा है। और कौन लोग कर रहे हैं, वो CIA के पैसे आते हैं मार्क्सेसे अवार्ड के जरिए, और ये जो सोनम वांगचुक जो ये लीडरशिप कर रहा है वो मार्क्सेसे अवार्ड मिला हुआ है, फॉरेन फंडिंग हो रही है, NGO है, वहाँ से पैसे आ रहे हैं, और वो सोशल मीडिया पे वही भड़काऊ बयान, वही जेनजी जो श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, फिलीपीन में, नेपाल में, कहाँ कहाँ नहीं साहब, वो अरब वो लद्दाख में। ये तो साहब बाहर वालों का हाथ है, और खासकर हिंसा में बाहर वालों का हाथ है, ठीक है। तो इतना साहब सीधे साधा ना समझो वगैरह वगैरह, नहीं साहब, मैं मानने को तैयार नहीं। लेकिन बात ऐसी है कि उनकी ग्रीवेंसेस तो है ना। देखिए दुश्मन कब फायदा उठाता है, जब ग्रीवेंसेस फेस्टर कर रही हो। उस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए 1150 दुश्मन बैठे हैं, कोई कमी नहीं गालिब दुश्मनों की। पाकिस्तान है, चीन है, अमेरिका है, अब दुश्मन के तौर पे आ गया है। सबसे बड़ा तंग करने वाला वो उभर कर आ रहा है, तो जरूर यकीनन उसका हाथ होगा साहब, यकीनन भड़काने में हाथ होगा। बेसिक बुनियादी मामले सुलझाना हमारा काम है, कि वो इतनी आग इतनी ना जल जाए, इतनी भी चिंगारी ना हो कि जिसे कोई फूंक दे के दावानल बना दे, जैसे कि उसने नेपाल में बनाया है अभी हाल में। हमको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। तो इनकी ग्रीवेंसेस क्या है, लेट अस एनालाइज दिस इशू। क्या ग्रीवेंसेस हैं, जायज़ हैं, नहीं जायज़ हैं, एक्सेप्टेबल हैं, नहीं एक्सेप्टेबल, हम क्या कर सकते हैं? तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि साहब ये जो इनकी ग्रीवांस है कि इनको यूनियन टेरिटरी बना दिया था लद्दाख को, ठीक है, और क्योंकि वो बहुत दुखी से जम्मू कश्मीर की सरकार से, ये जो महबूबा मुफ्ती सरकार और ये सरकार कॉलोनी बना के रखा था लद्दाख को, सेंसिटिव बॉर्डर रीजन, अरुणाचल प्रदेश सेंसिटिव बॉर्डर रीजन, वी कांट अफोर्ड इट। मतलब हम अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारेंगे अगर हम थोड़ा सा भी इसमें ढील कर दें। तो एक मेरे बहुत सारे मित्र मुझे कह रहे हैं, और उनके कथन में तथ्य है, वो मतलब बेकार बात नहीं कर रहे, फालतू बात नहीं कर रहे, कि डेफिनेटली साहब सोनम वांगचुक को मार्क्सेसे अवार्ड दिया गया है, उसको आइडेंटिफाई किया गया है बहुत पहले से, ठीक है साहब, उसको बाहर से फंडिंग आ रही है,
तो क्या वो इसका मिसयूज कर रहा है? ही कैनॉट बी अलाउड टू डू दैट, ठीक है। बट मेरा अपना ख्याल था कि ये इतना गया गुजरा इंसान नहीं है, ये एक इंजीनियर है, रेवोल्यूशनरी इंजीनियर है, अपने अच्छी नौकरी कर सकता था भारतवर्ष के किसी और नाइस एंड बिग सिटी में, लेकिन ये लद्दाख में काम कर रहा है। इसकी अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन अगर इसको बाहर वाले एक्सप्लॉइट कर रहे हैं देन दैट हैज़ टू बी चेक्ड, दैट हैज़ टू बी चेक्ड। बाहर से फंडिंग आ रही है, नो डाउट। प्लेबुक बिल्कुल वही है जो कि श्रीलंका में देखी, बांग्लादेश में देखी, नेपाल में देखी। तो वी कांट बी asleep एट द व्हील। हमको ये तो साहब एड्रेस करना पड़ेगा, वायलेंस किसी तरह से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए वी विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ये 6 शेड्यूल, और ये मुझे कई ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं कि साहब ऐसा है कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन डिफेंस के लिए करना ही करना है। तो ये जो सेंसिटिविटी टू इकोलॉजी, ये इसके पहले कि हम लोकलों को दे दें, हमको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करना होगा। हमारी रिंग रोड बन जानी चाहिए लद्दाख में, एक तो जो जाती है जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, कारगिल लेक के होते हुए, दूसरी तो जा रही है हिमाचल प्रदेश से। अटल टनल चनल बन जाए, उसके बाद इकोलॉजी को हम वहीं पे फ्रीज कर देंगे कि साहब इससे ज़्यादा नुकसान नहीं। उसके पहले हम शायद नहीं कर सकते, ये हमारी विविधता है। ये ब्यूरोक्रेट जो हैं, जो काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं। और कि अगर हमने इनको दे दिया, हमको वहाँ स्टेट डिफेंस लैंड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फायरिंग रेंजेस चाहिए, उसमें फिर अड़चन आ सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अरे साहब, अरुणाचल प्रदेश भी तो बॉर्डर स्टेट है, वहाँ भी तो स्टेट है। अगर वहाँ स्टेट कामयाब हो सकती है विद लॉट्स ऑफ ट्राइबल राइट्स, तो लद्दाख में भी हो सकता है। वी कैन फाइंड अ सोल्यूशन। ऐसा तो है नहीं कि कोई सोल्यूशन है ही नहीं सिवाय कि इन पे गोलियाँ बरसाओ, गोलियां बरसा दो, मार डालो, CIA के स्टूजेज हैं। ना जी, मैं मानने को तैयार नहीं। लद्दाख के लोग बहुत पेट्रियाटिक हैं, बहुत पेट्रियाटिक हैं। खून बहाया है आपके लिए, परमवीर चक्र लिए हैं, अशोक चक्र लिए हैं। कितने, सबसे ज़्यादा तो एज अ एथनिक कम्युनिटी इनके पास होंगे परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र वगैरह। बहुत बहादुर कौम है, लड़ाका कौम है, अपने साथ रखना चाहिए। इवन इफ वी हैव टू मॉलिकॉडल देम, वी शुड मॉलिकॉडल। जो सीमांत प्रदेश हैं उनकी पॉपुलेशंस को तो एक्स्ट्रा देना चाहिए, एक्स्ट्रा देना चाहिए। आई एम श्योर वी विल फाइंड अ वे आउट। मेरी उम्मीद है कि ये हिंसा यहीं ख़त्म गई और यहीं रुक गई। ये तो बिल्कुल क्लियर करना होगा साहब। और कुछ जायज़ है, हिंसा नाजायज़ है और एक्सेप्टेबल नहीं है एक प्रजातंत्र में। और जितना हम इनके लिए कर सकते हैं हमको करना चाहिए और करना चाहिए। ये कभी मत भूलना, लद्दाख इज अ सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट। दो बॉर्डर लगते हैं वहां पे, लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है वहां पे चाइनीज इंटेलिजेंस सक्रिय नहीं होगा या चाइनीज इंटेलिजेंस कोशिश नहीं कर रहा होगा? तो आप क्यों किसी को मौका दे रहे हैं ये सब चीजें करने का? क्यों मौका दे रहे हैं? अब ऐसा है कि इसमें दोस्तों कई चीजें हैं। एक तो यह बात है कि लद्दाख बॉर्डर का इलाका है, चाइनीज इंटेलिजेंस, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस कोई गेम खेल रहा है, यह बात सही है। यह भी बात सही है कि मौका हम ही दे रहे हैं। गद्दार ढूंढना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन एक बार अपने गिरेबान में झांक के, यार हमने क्या करा, हमने करा क्या लद्दाखियों के साथ? लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। ठीक है जी, मैं कई बार लद्दाख गया हूं शूटिंग के सिलसिले में, और देखिए मैं आपको बताता हूं होता कैसे है, चाइना क्या कर सकता है और चाइना क्या करेगा। आपको पता है कि वो बुद्धिस्ट इलाका है। लद्दाख इज अ बुद्धिस्ट मेजॉरिटी स्टेट। लद्दाख में मुस्लिम्स भी हैं। अगर आप कारगिल की तरफ जाएंगे तो आपको शिया मुस्लिम्स बड़े मिलेंगे और ये सब चीजें हैं। लेकिन अगर आप लद्दाख को एज एन एंटिटी पूरा देखेंगे तो आपको यह पता लगेगा कि लद्दाख के अंदर ज्यादातर बुद्धिस्ट हैं। चाइना ने क्या कर रखा है कि चाइना जो है दलाई लामा को नहीं मानता। चाइना कहता है हम अपना दलाई लामा लेकर आएंगे। आपको ये सब स्टोरीज पता है, और आपको पता है कि लद्दाख जो है वो बुद्धिस्ट इलाका है, ये मैं आपको बता चुका हूं। यानी कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है। ये पीस लविंग लोग हैं, और मैं तो बड़ा सरप्राइज था कि लद्दाख में ये लोग फायरिंग में मर गए या कुछ हो गया या फसाद हो गया। लद्दाख में फसाद वसाद नहीं होता, सब कुछ शांति से चलता है लद्दाख में। जितना आप इस चीज को खींचेंगे, और मेरा यहां पे सरकार से अपील है, हाथ जोड़ के मैं अपील करता हूं, आप जितना खींचेंगे ना मामला उतना और ज्यादा भयानक होगा। अब सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद पोस्ट आना शुरू हो गई, जहां पे आप देखेंगे कि टिबेटन मंक्स, टिबेटन बुद्धिस्ट मंक्स जो कि चाइना के पेरोल पे हैं। क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, देखिए बुद्धिज्म जो रिलीजन है ना,
इस इलाके में हजारों साल से है। ये आज से नहीं है बुद्धिज्म, यहां पे हजारों साल से है। और हुआ यह है यहां पे कि इट हैज एग्जिस्टेड इन अ वेरी वेरी प्योर फॉर्म, स्पेशली द टिबेटन बुद्धिज्म, दैट थॉट हैज एग्जिस्टेड इन अ वेरी प्योर फॉर्म। चाइना ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि जो टिबेटन बुद्धिज्म है या फिर और बुद्धिस्ट थॉट हैं जो कि टिबेटन बुद्धिज्म के साथ अलाइंड हैं, वो सरवाइव करें। चाइना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। उसका कारण है कि चाइना अपने दिमाग में जो बुद्धिज्म रिलीजन है उसको अपने ही दिमाग में, इन इट्स ओन चाइनीज थॉट प्रोसेस, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी थॉट प्रोसेस, इट हैज स्टार्टेड अलाइनिंग इट टू द सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन टिबेट। अब वो अलाउ नहीं कर सकते, उनको घबराहट होती है इससे। तो आपको क्या लगता है, जब चाइना, देखिए आपने चाइनीज गवर्नमेंट इन एग्जाइल धर्मशाला में है, वहां पे हिज होलिनेस द दलाई लामा है, वहां पे पूरी उनकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल चल रही है, वो दिल्ली में भी आती है, सबसे बातचीत करती है। ये चाइना की आंख में किरकिरी है, चाइना को बुरा लगता है। चाइना पीसफुल लद्दाखी लोगों के बीच में प्रोपेगेंडा करेगा, ये आप लिख के ले लो। चाइना करेगा, चाइना इसका मौके का फायदा उठाएगा, ठीक है। और जहां पे, यानी कि कारगिल के इलाके में जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, उनके, वो भी बड़ी पीसफुल पॉपुलेशन है, वो भी कुछ नहीं करती, वो अपने काम धंधे में लगे हैं, होटल्स हैं, किसी का पोनी का बिजनेस है, किसी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, किसी की दुकानें हैं। मैं कारगिल की बात कर रहा हूं, वहां पे भी लोग बड़े पीसफुल हैं, उनमें भी ये फसाद डालने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना, बगल में गिलगिट बाल्टिस्तान है, विच इज एन ऑक्यूपाइड एरिया। ऑक्यूपाइड इलाका है गिलगिट बाल्टिस्तान, वो भारत का इलाका है जो इलीगली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, और उसके उस तरफ गिलगिट बाल्टिस्तान है, वो भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। और जो कारगिल के पीसफुल मुसलमान हैं, उनके दिमाग में भी पाकिस्तानी कुछ ना कुछ जहर डालने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की फितरत है, चाइना की फितरत है। और आप जितना ये सब करेंगे, मैं सरकार से एक अपील करता हूं, इसको सोनम वांगचुक को छोड़ दो, कुछ नहीं करना भाई, तू घर जा, अपने कहानी खत्म हो गई। तुझे जो एक्टिविज्म करनी है तो करना यार, खुशी खुशी कर, तेरे को जो करना है कर, खुशी खुशी। होता यह है दोस्तों कि अब ये जो मामला था ना स्टेट का, आप अगर स्टेट दे दोगे और एक बड़ा पैकेज अनाउंस करके वहां पे जो लोगों को, जो मतलब व्हाटएवर दे नीड इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज एंड ऑल ऑफ दैट, अगर आप इस चीज को एड्रेस कर लोगे, यहां पे मामला दब जाएगा। हो सकता है कल कोई और मामला खड़ा हो जाए, कल कोई और मामला खड़ा हो जाएगा, तब की तब देख लेंगे, कोई बात नहीं। यू अंडरस्टैंड? बात यह है कि आपको वहां पे लद्दाखी कल्चर प्रमोट करना है। आप जो बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं ना, दैट कैनॉट बी समथिंग दैट इज डिजाइन्ड इन दिल्ली। It has to be designed in Leh. It has to be designed by the people of Ladakh, right? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज की तारीख में, जो हम कहते हैं ना नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट अलग है बिल्कुल भारत से, और इस तरीके का, ये किसने करा है? जो हमारे नागा, मिजो, मणिपुरी, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ये जो हमारे जितने भी भाई हैं, ये अलग कैसे हुए? मतलब इमोशनली अलग, मेंटली अलग, ये नई दिल्ली ने करा है, ये नई दिल्ली ने करा है। ये वो लोग अलग नहीं थे, ये हम लोगों की गलती है, हम लोगों के दिमाग के कीड़े थे, दिल्ली में बैठ के पॉलिसीज बनाई कि उस इलाके की तरक्की नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट की तरक्की क्यों नहीं होनी? मैं लद्दाख से नॉर्थ ईस्ट चला गया आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट। उस इलाके की तरक्की क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जब चाइना से लड़ाई होगी, फिर चाइना भारत के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, तो चाइना को फिर सड़कें वैसी नहीं मिलनी चाहिए कि वो बिल्कुल नीचे प्लेन्स एरिया तक आ जाए, तो इतना इलाके को बर्बाद रखो कि चाइना बोले यार क्या फायदा अंदर घुसने का। दैट वॉज द थॉट प्रोसेस, आप समझ लो। और जब फिर नॉर्थ ईस्ट वाले परेशान होते हैं, तब आप कहते हैं यार ये तो गद्दार है, ये तो गलत आदमी है। वो गलत नहीं है भाई, आपने उसकी वाट लगा रखी है 70-80 साल से। यू आर नॉट विलिंग टू टॉक टू देम। ये आदमी को आपने, अब लद्दाख में कैसी बातें होंगी, और ये देखना चाइना व्हाट्सएप से भेजेगा। मैं आपको बताता हूं, ये गिलगिट बाल्टिस्तान से आएगा कि एक आदमी था, वो तो सिर्फ ये कह रहा था कि लद्दाख को मत लूटो, लद्दाख के जो खनिज पदार्थ हैं उनको मत लूटो, लेकिन फिर भारत लूटना चाह रहा था, इसलिए उसका मुंह बंद कर दिया और उसको जेल में डाल दिया। लद्दाख में भी जेल में नहीं डाला, उसको जम्मू कश्मीर में भी जेल नहीं डाला, उसको सीधा सीधा जोधपुर ले गए, वहां पे जेल में उसको डाल दिया, उसको तोड़ने। अच्छा, कभी ना कभी तो आपको सोनम वांगचुक को छोड़ना पड़ेगा, और जब आप सोनम वांगचुक को छोड़ोगे तब आप देखोगे इसका कद 100 गुना बड़ा बढ़ चुका होगा। जो आदमी सिंपल एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट था, उसको रहने दो ना, एक्टिविज्म करने दो। दिल्ली में नहीं करते लोग, हर जगह करते हैं, आप उनको पकड़ के जेल में डाल देते हो क्या? मैं अभी भी बोल रहा हूं, वक्त है, इसको छोड़ो। क्या ना, आपको जो फास्ट करना है करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लद्दाख को स्टेट डिक्लेयर करो, एक मोटा पैकेज,
वहां पे स्कूल, वहां पे हॉस्पिटल्स, वहां पे जो भी चीजें लद्दाखियों को चाहिए, आपने इस जो उसकी वफादारी है मां भारती के लिए, आपने उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया। आपने बोला कि ये तो है यार, डोगरों का क्या है, इनको कुछ देने दिलाने की जरूरत नहीं है, इनके लिए कुछ करने वरने की जरूरत नहीं है। जब देश पे कोई प्रॉब्लम आएगी, विपदा आएगी, ये तो पहुंच जाएंगे सर कटवाने अपना, तो ठीक है कोई बात नहीं, चलो इनका चल। ये कभी नहीं करना। नेवर टेक पीपल फॉर ग्रांटेड। मैं सरकार से अपील करूंगा, ये सोनम वांगचुक का चैप्टर आप क्लोज करिए, स्टेटहुड आपको डिक्लेयर करनी है, करिए, जल्दी से जल्दी करिए। आपके लिए बहुत छोटी बात है, इट्स अ स्मॉल थिंग, फॉर देम इट हैज बिकम अ बिग थिंग एंड इट विल बिकम बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर। इट विल कीप ऑन गेटिंग बिगर एवरी वीक। मैं आपको ये बता रहा हूं, उसको इतना बड़ा मत होने दीजिए, दे दिला के खत्म करिए, जो पैकेज डिलीवर करना है वो करिए। लुक एट जम्मू। जम्मू में कई ऐसे इलाके हैं जहां पे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, खासतौर से अगर आप डोडा किश्तवाड़ की तरफ जाएं या राजौरी के अगर आप आगे चले जाएं, राइट, डोंट टेक द डोगरास फॉर ग्रांटेड, और सबको एक साथ लेके चलिए। मैं आपको बता रहा हूं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। देखा आपने किस तरह गौरव आर्या और जनरल बख्शी चीख चला रहे हैं, और दूसरी तरफ चीन का कहना है कि लद्दाख चीन का हिस्सा है और उस डट के हैं, डट कल। अब देखते हैं भारतीयों के साथ क्या होने वाला है, लद्दाख पर जंग शुरू होने वाली है। आज के लिए इतना। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट4 को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।